बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है ये प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? जब भी आप अपने आइडिया को, अपने बिज़नेस को, अपने किसी एजुकेशनल एक्टिविटी को या व्हाट्सएवर जो आप चाहते हैं लोगों को प्रेजेंट करना एक बेहतरीन और विजुअल तरीके से, एनिमेशंस के ज़रिए, विजुअलाइज वीडियोज़ के ज़रिए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करके अट्रैक्टिव और बेहतरीन अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं ताकि लोग आपकी उस व्यूज़ को, उन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मुश्किल नहीं है, आसान ही है ये। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल वाला लेक्चर देख चुके हैं या वर्ड और एक्सेल सीख चुके हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें बिल्कुल नई नहीं होंगी, पुरानी होंगी। लेकिन आगे जाने से पहले मैं कुछ उन बेसिक चीज़ों को दोहरा देता हूं और फिर हम पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस की तरफ आएंगे। इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह कुछ मेन्यूज़ हैं, आप देख रहे हैं। ये भी बता दूं कि ये जो टॉप पे आ रहा है व्यूअर्स, ये हमारे पास इसको टाइटल बार कहा जाता है। फिर उसके जो नीचे आ रहा है ये डिफरेंट आपको मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट एंड डिज़ाइन, ट्रांजिशन वगैरह। ये हमारे पास मेन्यू बार कहलाता है। उसके बाद नीचे ये जो एक शॉर्टकट टूल बार है या इसको स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं। फिर ये टास्क पेन है हमारे पास साइड, और ये प्रेजेंटेशन विंडो है। लास्ट पे ये यहाँ पे जो है हमारे पास, जहाँ पे ये स्लाइड्स आ रही हैं, ये हमारे पास स्टेटस बार कहलाता है। और ये डिफरेंट मेन्यूज़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन्यू है वो फाइल मेन्यू का है। देखते हैं फाइल मेन्यू में क्या है। फाइल मेन्यू में सबसे पहली चीज़ है इन्फॉर्मेशन में एक तो आपके डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जा रही है कि इसका साइज़ क्या है, टोटल स्लाइड्स कितनी है, हिडन स्लाइड्स कितनी है, टैग्स वगैरह वगैरह वगैरह। उसकी फिर डेट्स क्या हैं, ऑथर कौन है, या मतलब किस कंप्यूटर पर बन रही है ये, तो ये सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन में मौजूद होगी। फिर आते हैं, अगर हमने नई प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम न्यू पे आते हैं। तो सेम एज़ लाइक द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया तो ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले जो आ रही है वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। फिर इसी तरह से बैज, बैंडेड। ये जो बैज बैंडेड हैं ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज़ कर लें या ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हैं, ये बने बनाए डिज़ाइंस पड़े हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ये न्यू क्रिएट करेंगे तो इसको देखते हैं। फिर दूसरा जो इसमें हमारे पास फाइल मेन्यू में आ रहा है वो है ओपन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हमारे कंप्यूटर में मौजूद है, हम उसको ओपन करना चाहते हैं, उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हम ओपन के टैब में करेंगे या कंट्रोल ओ से। और इसी तरह न्यू के लिए भी कंट्रोल एन की शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। तो हम अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी वो फाइल पड़ी होगी उसको ब्राउज़ करेंगे और इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें जो चौथी चीज़ आ रही है वो है हमारे पास सेव, जिसके लिए शॉर्टकट की सेव के लिए कंट्रोल एस यूज़ की जाती है। सेव आपके डॉक्यूमेंट को, आपकी प्रेजेंटेशन को सेव करेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। सेव एज़ और सेव में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सेव एज़ क्या करेगा कि आपकी जो ओरिजिनल प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है वो भी पड़ी रहेगी और ये उसको रिप्लेस कर देगा एक नए नाम के साथ। मतलब एक जो आपकी ओरिजिनल प्रेजेंटेशन फ़ाइल है वो मौजूद रहेगी, एक और प्रेजेंटेशन जिसमें चेंजिंग होंगी या नहीं होंगी वो भी सेव हो सकती है। प्रिंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये हमें प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं स्लाइड्स को। अगर हम प्रिंटर की मदद से प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें कितनी कॉपीज़ करनी है ये आप कर सकते हैं। आपके पास जो भी प्रिंटर है उसको, जो इंस्टॉल्ड है उसको इसमें सेलेक्ट करेंगे। फिर जी कितनी प्रिंटिंग करनी है, स्लाइड्स, ऑल स्लाइड्स करनी है, करंट करनी है, जो भी करनी है यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कस्टम स्लाइड्स करनी है, नंबरिंग देनी है, तो फिर आप यहाँ पे स्लाइड्स के नंबर दे देंगे। स्लाइड करनी कितनी है जी, 1 स्लाइड पर पेज, 2 स्लाइड पर पेज, 3 स्लाइड, तो ये जितनी आप करना चाहें ये भी कर सकते हैं। कोलैट है, कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट। शेयर करना चाहते हैं आप, किसी को सेंड करना चाहते हैं क्लाउड पे, ईमेल पे, तो आप इनको सेंड भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज लाइक वर्ड, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा कि आप इसकी PDF बनाना चाहते हैं। और मज़े की बात कि आप माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट 2013 है
इसकी आप जब एक्सपोर्टिंग में आते हैं तो आप इसकी वीडियो भी बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के। आपकी प्रेजेंटेशन की एक वीडियो बन सकती है। क्लोज़ इसको एंड करेगा। अकाउंट और ये जो ऑप्शन हैं ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की ऑप्शंस हैं, उसके अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट के, उनके स्टोर का वगैरह वगैरह। तो सबसे फोकस जो हमारा है सबसे पहले वो होम टैब के ऊपर है। होम टैब में क्या कुछ है देखते हैं, हम इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। होम टैब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं टेक्स्ट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं इनको डिस्कस करूँगा, फिर हम आएंगे प्रेजेंटेशन बनाने की तरफ। देखें हमारे पास यहाँ पर एक खाली स्लाइड मौजूद है, उसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते थे वो इस एक पेज के ऊपर आता था पूरे का पूरा टेक्स्ट, जबकि इस स्लाइड के अंदर, एक स्लाइड के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आएगा। ये देखेंगे आप, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के मूव भी कर रहा हूँ। तो मतलब हम इसमें जितना भी कंटेंट ऐड करेंगे स्लाइड्स के अंदर वो सारे का सारा इन टेक्स्ट बॉक्सेस की मदद से होगा। डायरेक्ट आप इस स्लाइड के ऊपर कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिख सकते विदाउट टेक्स्ट बॉक्स। तो कुछ चीज़ें हैं जी, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फ़ा एकेडमी। तो देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। अगर हम इस स्टैंडर्ड टूल बार के इस एरिया की तरफ जाएं जहाँ पे ये फ़ॉन्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये पैराग्राफ के बारे में दी हुई है, तो इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्लाइड्स की तरफ आएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो फ़ॉन्ट बेसिकली टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट के जो देखे जाने की शक्ल है उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें जी, इस वक्त जो हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो है कैलिबरी लाइट। आप इसका कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साथ चेंजिंग भी हो रही है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जानते हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि फ़ॉन्ट्स क्या है। कोई भी आप इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट के चेंज करने के बाद आप उस फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ से कोई भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास फ़ॉन्ट के कुछ स्टाइल होते हैं, जिनमें एक हमारे पास बोल्ड की ऑप्शन थी, ये देखें जी। और इसी तरह से ये मैं कैलिबरी सेलेक्ट करता हूँ ताकि इस पर कोई स्टाइल अप्लाई करें तो आपको नज़र आए। ये देखें, मैं इसको अगर बोल्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो गया। अगर मैं इसको ख़त्म करके इटैलिक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा आपका टेक्स्ट। और बोल्ड इटैलिक दोनों को करूँगा तो तिरछा भी हो जाएगा और थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा ये टेक्स्ट। मैं इन दोनों को ख़त्म करके इसका जो तीसरा स्टाइल है वो है जी अंडरलाइन। उस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, आपकी इस अल्फ़ा एकेडमी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। तो हम तीनों के तीनों स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने 3 स्टाइल पढ़े थे। अब यहाँ पे एक और स्टाइल भी आपके सामने मौजूद है जिसको हम शैडो का कहते हैं। कि इस वक्त देखें आपका ये एक सिंपल सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि शैडो में आपको क्या चेंजिंग नज़र आएंगी। शैडो बेसिकली थोड़ा सा उसका अक्स दे देता है जिससे टेक्स्ट की खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। ये देख लें कि ये अब शैडो के साथ है और अब ये विदाउट शैडो है। तो आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ गया होगा कि शैडो में वो थोड़ा सा उसका अक्स नज़र आ रहा था। फिर इसका जो साइज़ है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ये शॉर्टकट है, हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसकी मदद से फ़ॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस इसमें भी कर सकते हैं। अगर हम सेंटेंस केस को सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल आएगा और जब तक फुल स्टॉप नहीं आता बाकी तमाम के तमाम लेटर वो जो हैं स्मॉल केस में आएंगे, छोटी ABC के अंदर आएंगे। ये देखें आपने अभी अल्फ़ा एकेडमी, अल्फ़ा का भी A कैपिटल है और एकेडमी का भी A कैपिटल है।
जब सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ अल्फ़ा का ए कैपिटल है, एकेडमी का ख़त्म हो गया है। लोअर केस में अगर करते हैं तो तमाम का तमाम जो आपका टेक्स्ट है वो छोटी एबीसी में आ जाएगा। अपर केस में करते हैं तो तमाम टेक्स्ट बड़ी एबीसी में आएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा। टॉगल केस करते हैं तो इसमें वो, इसको हम कैमल राइटिंग भी कहते हैं, कैमल केस भी कहते हैं, जिसमें कोई आपका अल्फ़ाबेट स्मॉल केस में होगा, छोटी एबीसी में होगा, और कोई अपर केस के अंदर होगा, बड़ी एबीसी के अंदर होगा। तो ये भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है जी फ़ॉन्ट का कलर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं थी। आप ये देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट के जो करैक्टर हैं, आपके जो लेटर्स लिखे हुए हैं, उनके दरमियान स्पेस कितना होना चाहिए। नॉर्मली कोई स्पेस नहीं है, ये लिखा हुआ है। अगर हम स्पेस बढ़ा देते हैं तो ये देखिएगा क्या होता है। ये देखें, ये नॉर्मल कुछ नहीं है, टाइट और क्लोज हो जाएगा, वेरी टाइट। मज़ीद इसको क्लोज कर दिया, लूज़, ये देखें थोड़ा सा मज़ीद खुला हो गया, वेरी लूज़ और खुला। और मोर स्पेसिंग में जाके आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ जो है करैक्टर्स का वो सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास है फ़ॉन्ट कलर। ये भी होपफुली आप जानते होंगे कि फ़ॉन्ट कलर कैसे चेंज करना है। आप अपने टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट करके दे सकते हैं उसको। लाइक दिस इज़ इन रेड कलर, एंड इसको हम जी कोई कलर कर देते हैं येलो या मैरून कर दी। तो आप अपने टेक्स्ट का कलर भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की हुई है, फॉर्मेटिंग से मुराद टेक्स्ट के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई की हुई है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग की हुई है उसको क्लियर कर सकते हैं। देखें, अब अगर मैं इस टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग क्या की हुई है। एक तो इसको बोल्ड किया हुआ है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 80 है, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो रेड है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी क्लियर करता हूँ फॉर्मेटिंग। तो ये देख लें, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 60 था, 60 आ गया। बोल्ड भी इसका ख़त्म हो गया और इसका कलर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हैं नेक्स्ट हमारे पास होम मेन्यू के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले नंबर्स और बुलेटिंग है। नंबर्स या बुलेट्स क्या होते हैं, जब आप एक से ज़्यादा अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर लाइंस लिख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हर लाइन के अंदर नंबर्स आ रहा हो 1 2 3 या बुलेट्स आ रहे हों, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ नंबर्स एंड बुलेट्स। ये देखें आप, यहाँ पे 1 आ गया, मैंने कुछ लिखा, जैसे ही न्यू लाइन पे गया तो ऑटोमेटिकली 2 आ गया, फिर उससे अगली लाइन पे ऑटोमेटिकली 3 एंड 4 अप टू सो ऑन। सेम इसी तरह से आप इन नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, ये डिफरेंट ABC भी है, रोमन्स भी हैं, स्मॉल रोमन्स भी हैं। उसके अलावा आप बुलेट्स भी दे सकते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली इस तरह के अलामात होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो आपके उसके अंदर आ जाते हैं अगर आप देना चाहें। तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह के बुलेट्स भी शो हो रहे हैं। इससे हम अपने टेक्स्ट को इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है उसको करना। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास नंबर्स और बुलेटिंग के साथ नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टेक्स्ट इंडेंटेशन है। टेक्स्ट इंडेंटेशन बेसिकली क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को एक जगह से, इंडेंट का मतलब होता है एक उसकी अपनी जगह छोड़ के नेक्स्ट मूव करा देना, उसको इंडेंट कहलाते हैं। इंडेंटेशन से क्या होगा, इसमें दो चीज़ें हैं, इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। अगर इंडेंटेशन की बात करूं तो इंक्रीज़ इंडेंट की बात करूं तो ये आपके टेक्स्ट को उस जगह से मूव करा देगा। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद इसको इंडेंट करता हूं। ये देखें, इंक्रीज़ इंडेंट करता हूं तो ये देखें ये इसकी पूरी लिस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, अपनी जगह से मूव हो रही है। और सेम इस तरह से अगर इसको हमने पीछे करना है तो हम इस इंडेंट को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे।
फिर है हमारे पास लाइन स्पेसिंग के, जो लाइनें आपने लिखी हैं उनके दरमियान कितना स्पेस होगा, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 था, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जो लाइन स्पेस देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। फिर ये नीचे हमारे पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। 4 किस्म की अलाइनमेंट होती हैं हमारे पास। वो 4 किस्म कौन कौन सी हैं? लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइनमेंट होती है, सेंटर अलाइनमेंट होती है, और राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। ये देखते हैं ये किस किस तरह की होती हैं और इनका फ़ायदा क्या है। अगर हम लेफ़्ट अलाइनमेंट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इस वक्त लेफ़्ट अलाइनमेंट में ही मौजूद हैं। तो ये देखिएगा हम लिख रहे हैं लेफ़्ट साइड से ही लिख रहे हैं। ये देखिए, मज़ीद वाज़ेह करना चाहते हैं तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने जब सिलेक्ट किया तो आपकी ये जो लेफ़्ट साइड है ये देखें ये बिल्कुल बराबर आ रही है। सेम इसी तरह से अगर आप इसको लेफ़्ट अलाइन अपना राइट अलाइन कर देते हैं तो ये राइट साइड से आ जाएगी, इसकी राइट साइड बिल्कुल बराबर आ जाएगी, जबकि लेफ़्ट साइड में इशू रहेगा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। सेंटर में क्या होता है, दोनों तरफ से ये सेंटर से स्टार्ट हो जाती है। ये देखें अगर आप कोई नेक्स्ट लाइन भी लिखना चाहें तो वो भी सेंटर से स्टार्ट होगी, तो साइडें इसकी लेवल पे नहीं होती। अगर हम बात करें जस्टिफाइड की, तो जस्टिफाइड बेसिकली क्या होता है, वो तमाम लाइनों की जो है अलाइनमेंट को जस्टिफाइड करके दोनों तरफ से बराबर कर देते हैं। ये अभी देखते हैं, मैं ऐसे कोई रफ सा एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, हम इसको अभी जस्टिफाइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या फ़ायदा होता है जस्टिफाइड। इस वक्त ये सेंटर्ड अलाइन है, आप खुद देखिएगा जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ दोनों तरफ से देखें इसकी जो अलाइनमेंट है वो बराबर नहीं है। लेफ़्ट पे ये लेफ़्ट साइड बराबर होगी, राइट पे राइट साइड बराबर होगी। और अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो देखिएगा क्या होता है, ये देखें ये साइड भी इसकी बराबर होगी, इधर से भी जो लाइनें पूरी थी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो जितने भी पैराग्राफ बुक्स या मैगज़ीन लिखे जाते हैं उसमें अलाइनमेंट मोस्टली जस्टिफाइड होती है। फिर हमारे पास अगर हम इंग्लिश के अलावा बात करें, हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो बेसिकली इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट होती है, जबकि उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू राइट टू लेफ़्ट होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का टूल मौजूद होता है। देखते हैं वो क्या है। ये देखें इस वक्त ये कौन सी हमारे पास है जी, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, जो कि आमतौर पर इंग्लिश फ्रेंच वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम इसको चेंज कर दें तो दूसरी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, राइट टू लेफ़्ट, जो कि उर्दू वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट है, तो आप देख रहे हैं हम लिख भी रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट ही लिखा जा रहा है। और अगर हमने लिखना है उर्दू को तो ये देखें मैं इधर से उर्दू कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये देखें ये भी लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, जबकि उर्दू राइट टू लेफ़्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर राइट टू लेफ़्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब ये बिल्कुल उर्दू की तरह ही लिखा जाएगा, जो कि राइट टू लेफ़्ट होता है। तो ये उर्दू कैसे लिखी जाती है इसके ऊपर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि इसमें फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, वर्ड पावर पॉइंट में उर्दू कैसे लिखी जाती है। फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो पावर पॉइंट की तरफ है। अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि जैसे अखबार में लिखा जाए वैसे ही इसके कॉलम्स आ रहे हों, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो कॉलम्स हैं वो चेंज करेंगे। लेट्स सपोज ये देखें इस वक्त यहाँ पे 1 कॉलम सिलेक्टेड है, आप 2-3 कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। आप जो भी लिखेंगे ये देखिएगा ये कैसे 2 कॉलम में डिवाइड होता है, ये देख रहे हैं आप। ये मैं थोड़ा इस टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़े डिफरेंस इसका जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देख रहे होंगे आप कि अब ये 2 कॉलम्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। 2 कॉलम से मुराद ये कुछ टेक्स्ट आपकी राइट साइड पे और कुछ टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। एक कॉलम्स में चेंज हो गया, कुछ टेक्स्ट ये देखें इस साइड पे आ रहा है और कुछ टेक्स्ट हमारा दूसरी साइड पे आ रहा है। ये इसी तरह से आप इनके कॉलम्स को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये 3 कॉलम कर देते हैं, ये देखें आप ये 3 कॉलम्स में आ रहा है आपका टेक्स्ट। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन है। टेक्स्ट की डायरेक्शन से मुराद आपका जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है
उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस वक्त ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, आप इसको रोटेट करेंगे तो ये देखें इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ हो गई है आपके टेक्स्ट बॉक्स की। फिर अगर आप इसको रोटेट 270 करें तो ये कुछ इस तरह से हो गई, और अगर आप इसको स्टैक करें तो ये करैक्टर वाइज इसको अलग अलग कर देगी, एक स्क्वायर के अंदर आपके तमाम करैक्टर्स को अरेंज कर देगी। तो अमूमन ये जो यूज़ की जाती है वो हमारे पास हॉरिजेंटल टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो ये यूज़ की जाती है। फिर हमारे पास है जी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या है जी, अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, हम उसका कोई चार्ट बनाना चाहते हैं या कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट के शेप में लेके आना चाहते हैं, हम अपने उस टेक्स्ट बॉक्स को इस कन्वर्ट में इसमें भी कन्वर्ट कर, ये देखें अगर मैंने इस शेप में कन्वर्ट किया तो ये आपको देखें खुद ही नज़र आ रहा है। अगर मैं इसमें करता हूँ तो वो टेक्स्ट आपका डिवाइड हो गया इन सर्कल्स में, कुछ इस शेप में। तो जिस शेप में आप करना चाहें इसको डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट अपना शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। फिर जो होम मेन्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, उनमें हमारे पास शेप्स आ रही हैं, ये देखें आपके सामने है। इन शेप्स को भी आप ड्रा कर सकते हैं, इनको रिसाइज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये दो शेप्स ड्रा करता हूँ, एक एरो की थी हमारे पास और एक हमारे पास थी ओवल शेप। अब देखें फ़िलहाल मैं एक एरो का इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मैं वाज़े हो। अगर मैं इस एरो को मूव करता हूँ तो ये ओवल के ऊपर आ रहा है। हम चाहते हैं जी ये ओवल जो शेप है ये इसके ऊपर आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखें हमारे पास इसकी अरेंजमेंट लिखी हुई है, ब्रिंग टू फ्रंट पे है। इस वक्त सेंड बैक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये फिर से आगे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे फिर इसके कुछ शेप के स्टाइल्स हैं, ऑलरेडी आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। इनके बाय डिफ़ॉल्ट जो बने हुए हैं आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको अरेंज कर सकते हैं। शेप की फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, किसी भी कलर में, ग्रेडियंट में आप किसी भी चीज़ की तरह उसको क्या कर सकते हैं, शेप को फिल कर सकते हैं। शेप में कोई पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। फिर इसकी आउटलाइन है शेप की, आप आउटलाइन भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी आउटलाइन ब्लैक दे रहा हूँ। आउटलाइन बेसिकली इसका बॉर्डर आप कह सकते हैं, और उसका वेट भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, जितनी थिक आउटलाइन देना चाहें वो भी दे सकते हैं। फिर शेप के इफ़ेक्ट्स हैं, ये देखें डिफरेंट हमारे पास इफ़ेक्ट्स प्रीसेट्स मौजूद हैं कि आप उस शेप को किस तरह के इफ़ेक्ट्स में डालना चाहते हैं। शेडो के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आएगा, ये देखें उसका थोड़ा सा अक्स नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्शन में कंप्लीट तौर पर उसका रिफ्लेक्शन आएगा। ग्लो के अंदर उसकी आउटसाइड कितना ग्लो होगा ये चीज़ें आएंगी। सॉफ्ट एजेस के अंदर उसको आप कितना सॉफ्ट करते हैं, ये देखें आपके सामने है। व्हील हैं उसके अंदर 3D इफ़ेक्ट्स, ये देखें। लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप इसको कोई भी 3D इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। फिर 3D रोटेशंस हैं, ये भी ये देखें। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं या पिक्चर के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस है, जिसके लिए शॉर्टकट की फाइंड के लिए कंट्रोल F यूज़ की जाती है, जबकि रिप्लेस के लिए कंट्रोल H यूज़ की जाती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस आपके पूरे उस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर कोई वर्ड आपने फाइंड करना है तो वो उसको फाइंड कर देगा। ये मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ ज़्यादा डाटा लिखा नहीं हुआ। आप जो भी वर्ड लिखेंगे ये उसको फाइंड करके देगा। और अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो फाइंड करना होगा वो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड वर्ड के अंदर, और उसको रिप्लेस जिस चीज़ से करना होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ वो वर्ड लिखा हुआ होगा उसको ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ आते हैं। अगर हमने ये एक स्लाइड, अगर पहले तो आपको ये बता दूं कि स्लाइड क्या होती है हमारे पास। स्लाइड में बेसिकली जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक पेज होता है डॉक्यूमेंट का, इसमें एक स्लाइड भी बेसिकली एक पेज है जिसके ऊपर आपका कंटेंट मौजूद होगा। जितना ज़्यादा कंटेंट बढ़ता जाएगा उतनी स्लाइड्स इसकी उतने इसके पेजेस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे।
तो न्यू स्लाइड के लिए हम यहाँ शॉर्टकट क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, इधर हम स्लाइड का टाइटल दे सकते हैं और इधर उसके फर्दर कंटेंट दे सकते हैं। इस स्लाइड को हम एक्चुअली रीसेट भी कर सकते हैं। उसके ये डिफरेंट लेआउट मौजूद हैं कि स्लाइड किस तरह की होनी चाहिए, टेक्स्ट उसका किस तरह से डिवाइडेड हो, और ये टाइटल ओनली हो, पिक्चर के साथ होनी चाहिए, ब्लैंक स्लाइड होनी चाहिए। आप कुछ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू में देखते हैं क्या है। इंसर्ट से मुराद कि आप यहाँ पे कोई अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई टेबल, कोई पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स या फ़ोटो एल्बम कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देखते हैं ये कैसे इंसर्ट होते हैं। अगर हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये हम देख चुके हैं कि कैसे की जाती है। टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम टेबल पे क्लिक करेंगे, जितने रोज़ और जितने कॉलम्स का टेबल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखें हमारे पास टेबल आ जाएगा। फिर टेबल के टूल्स के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट टेबल टूल्स मौजूद हैं, जिसकी मदद से हम टेबल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, जिसमें स्प्लिट है, सेल को स्प्लिट करना, उसकी राइट साइड पे कोई इंसर्ट करना, लेफ़्ट पे इंसर्ट करना, नीचे रो इंसर्ट करना, डिलीट करना, मर्ज करना सेल्स को, टेबल्स की रोज़, उसके उनकी रोज़ हाइट, और ये सारी चीज़ें आप टेबल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट मेन्यू की मदद से कोई पिक्चर अपने कंप्यूटर से, तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। कहीं से भी आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी पड़ी हो सकती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पिक्चर पड़ी थी, आप ये पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और पिक्चर्स जैसे भी आप कोई शेप इंसर्ट करेंगे, पिक्चर या टेबल, तो यहाँ पे आपको उसका एक मेन्यू नज़र आ जाएगा जो उनमें चेंजेस लेके आएगा। अगर ये पिक्चर की बात करें, ये देखें पिक्चर का मेन्यू आ गया। ये डिफरेंट पिक्चर्स के स्टाइल्स मौजूद हैं। आप पिक्चर्स को किस स्टाइल में किसी भी स्टाइल के अंदर इसको कर सकते हैं। उसके अलावा उसका ये जो है साइज़ उसको कंप्रेस कर सकते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट जो हैं इफ़ेक्ट्स ये देखें आप पिक्चर को दे सकते हैं। उसकी करेक्शन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पिक्चर को बॉर्डर देना चाहें तो आप उसको बॉर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये उसकी अलाइनमेंट वैसे ही वही लेफ़्ट, राइट, सेंटर या किस तरह से आप करते हैं। पिक्चर को क्रॉप करना चाहें, उसको रीसाइज करना चाहें, तो अगर आप कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो उसके ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इंसर्ट मेन्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर्स है। ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग जिसे हम कहते हैं। लेट्स सपोज हमने जी ये चीज़ ऐड करनी है यहाँ से, तो ये क्या होगी हमारी उस पावर पॉइंट में एज अ पिक्चर ऐड हो जाएगी। स्क्रीन क्लिपिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने उसके अंदर। तो ये देखें जैसे मैंने कोई शेप ड्रा की तो इस शेप का अपना एक मेन्यू आ गया, शेप के स्टाइल आ गए डिफरेंट। इनमें से आप शेप का कोई स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, उसको फिल, उसकी आउटलाइन, उसके इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शेप के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका ये कुछ इस तरह का, मतलब उसका स्टाइल भी यहाँ पे मेंशन्ड है। शेप के बाद फिर हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं जी, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस सूरत में आप अपना टेक्स्ट को कन्वर्ट किया था हमने अभी स्मार्ट आर्ट में। आप खुद से स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर प्रेजेंटेशन आप कोई बना रहे हैं तो। इंसर्ट के साथ साथ इंसर्ट में हम चार्ट को डिस्कस करते हैं। ये देखें डिफरेंट चार्ट्स हैं, चार्ट्स का डाटा है। ये बार की सूरत में आपका डाटा जो है चार्ट बन जाएगा। यहाँ पे इसका डाटा चेंज करेंगे तो चार्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसकी ये अलाइनमेंट, चार्ट को आप डिफरेंट, यहाँ पे चार्ट की कैटेगरीज मौजूद हैं। ये देखें डिफरेंट डिज़ाइंस उसके मौजूद हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, जो एक शेप की फॉर्मेटिंग में आता है वो सारी की सारी चीज़ें आपके चार्ट्स में भी अप्लाई होती हैं। फिर हाइपर लिंक्स हैं, ये बेसिकली डिफरेंट वेब लिंक्स होते हैं, वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखें, ये देखें राइट साइड पे आप लिखते जाएंगे तो ये एज अ कमेंट यहाँ पे आता जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स है, आप मैंने पहले भी कहा था कि हम जो भी काम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे पावर पॉइंट के अंदर।
फिर हमारे पास जो है वर्ड आर्ट है, आप डिफरेंट प्री सेट डिज़ाइन की मदद से अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, वर्ड को लिख सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक आर्ट की सूरत में आपके पास मौजूद है, एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन के अंदर आपके पास मौजूद है। डेट एंड टाइम आप इंसर्ट कर सकते हैं, हर स्लाइड पर नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वो बेसिक आपके पास कोई वर्कशीट है एक्सेल की, कोई बाइनरी वर्कशीट है, बिटमैप इमेज है, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। ये जी लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कुछ ड्रा किया जी, ये ऐसा, तो ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे एज अ ड्राइंग यहाँ पे आ गया। फिर हमारे पास हैं इक्वेशंस। अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं मैथमेटिकल या फिज़िक्स के कुछ चीज़ें हैं या कोई भी साइंस के हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज हम इंसर्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपने जो है सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम कुछ भी इंसर्ट करना चाहें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन्यू है वो डिज़ाइन का है। डिज़ाइन मेन्यू में बेसिकली आपकी स्लाइड का डिज़ाइन होता है जो अब तक हमने नहीं देखा था, अब हम देखते हैं। ये देखें डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास स्लाइड्स के आ रहे हैं, आप इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं तो आपकी स्लाइड का वही डिज़ाइन होगा। लेट्स सपोज हम इनमें से कोई जो है डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने जी ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया, तो ये देखें ये आपकी स्लाइड का ये डिज़ाइन होगा। अब आप होम मेन्यू में यहाँ पे न्यू स्लाइड भी इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका भी यही डिज़ाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिज़ाइन आप किसी भी टाइम अपनी स्लाइड का डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली सबका चेंज हो गया है। आप किसी एक स्लाइड का चेंज करना चाहें तो एक स्लाइड का भी चेंज कर सकते हैं। तो खैर आप इस तरह से अपनी स्लाइड का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और किसी एक डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट अगर वेरिएंट्स आप डिफरेंट चेंजिंग देखना चाहते हैं। ये देखें ये एक मैरून सा कलर है, अगर आप इसी डिज़ाइन में ये कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये कलर कम्बिनेशन इसका चेंज हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से भी उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो डिफरेंट डिज़ाइन आपके पास मौजूद हैं, या अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी स्लाइड का। फिर है जी हमारे पास स्लाइड का साइज़। स्टैंडर्ड साइज़ 4:3 की रेशो का होता है, वाइड स्क्रीन 16:9 का होता है। तो आप कोई भी इसका साइज़ यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड करना चाहें या जो मैक्सिमाइज साइज़ है वो करना चाहें। तो इसमें कोई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्लाइड साइज़ चाहिए या आपका कंटेंट किस तरह का है या आपने प्रेजेंट किस तरह का करना है। फिर है जी उसका बैकग्राउंड फॉर्मेट कर सकते हैं आप, उसको सॉलिड फिल भी कर सकते हैं, मतलब किसी एक कलर के साथ आप अपनी उसको स्लाइड को क्या कर सकते हैं जी फिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ये एक सॉलिड कलर के साथ फिल कर रहा हूँ। अप्लाई टू ऑल करता हूँ मैं। ये देखें जी अब वो उसकी अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो कुछ हद तक है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सॉलिड फिल हो गया। ग्रेडियंट फिल भी कर सकता हूँ। ये देखें मैं इसको देखें ये ग्रेडियंट में फिल हो गया है। पिक्चर और टेक्स्ट को फिल कर सकता हूँ। मैं कोई फाइल इसमें ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये फाइल हमारे पास है, अप्लाई टू ऑल करता हूँ। ये देखें जी ये भी एज अ बैकग्राउंड आ सकता है। इसके अलावा आप डिफरेंट और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हर स्लाइड का डिफरेंट बैकग्राउंड भी करना चाहें तो आप ये भी ऐसा कर सकते हैं। स्लाइड की डिज़ाइन जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे एक बार, तो उसको आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको बार बार जो है उसको एक बार चेंज नहीं कर सकते। ट्रांजिशंस क्या हैं जी, अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं टेक्निकली अपनी स्लाइड्स को। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्लाइड सी, तो इस पे हमने लिखा था दिस इज़ अल्फ़ा एकेडमी। ट्रांजिशंस का मेन्यू क्या है और देखते हैं ये ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और स्लाइड शो क्या है। सबसे पहले बारी है ट्रांजिशन की। ये बेसिकली स्लाइड की ट्रांजिशन है।
ये एक स्लाइड है हमारे पास, ये दूसरी स्लाइड है। ये देखें इस स्लाइड में अभी नन, कोई ट्रांजिशन नहीं है। मैं इधर से एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट डाल देता हूँ, रिवील। अब जब भी आपकी स्लाइड शुरू होगी इस इफ़ेक्ट के साथ आएगी। ये भी आपने इफ़ेक्ट देखा होगा। अगर ये देखें कुछ ये इफ़ेक्ट हैं, ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, आप अपनी स्लाइड को दे सकते हैं। ये देखें, ओके हो गया। सेम इसी तरह से इस स्लाइड को मैंने जी ये दे दिया, तो ये देखें इस स्लाइड पे आपको ये इफ़ेक्ट था, इस पे जैसे ही आए आपका इफ़ेक्ट क्या होगा, चेंज होगा। जब हम इनको यहाँ पे ये देखें तो स्लाइड शो है, ये स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा। फिर जब हम नेक्स्ट करते हैं तो ये दूसरी नीचे से आ रही है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ट्रांजिशंस जो हैं वो मौजूद हैं। हम ट्रांजिशन का साउंड देना चाहें वो भी दे सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, लेट्स सपोज ये कोई मैं एक साउंड देता हूँ जी, ये ड्रम रोल इस स्लाइड पे भी दे देता हूँ और इस स्लाइड पे भी दे देता हूँ। अभी ये आप खुद सुनेंगे यहाँ से। मैं जैसे इसको स्लाइड शो करूँगा, ये यहाँ से जी, अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ फिर भी ऑटोमेटिकली आएगा, देखिएगा। तो इस तरह आप अपनी स्लाइड पे साउंड भी दे सकते हैं। उसका जो ड्यूरेशन है वो भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब मैंने 3 कर दिया। पहले ये 1 था, इसका भी मैंने ज़्यादा कर दिया। तो अब ये स्लाइड उतनी देर आपकी स्क्रीन पर रहेगी जब तक कि आप मूव नहीं करें। अब ये 4 मिनट तक यहाँ पर रहेगी अगर आप खुद चेंज इसको नहीं करते, खुद इसको मूव नहीं करते। ओके, और सॉरी, ये जो ड्यूरेशन है ये बेसिकली उसका इफ़ेक्ट का ड्यूरेशन है कि वो कितना होगा। नेक्स्ट स्लाइड कहाँ पर आएगी जी, ऑन माउस क्लिक पे आएगी जी। आफ्टर यहाँ पे अगर आप टाइम भी देना चाहें तो इतने टाइम के बाद भी नेक्स्ट स्लाइड आ सकती है। ये जो ट्रांजिशंस थी ये तो बेसिकली थी हमारे पास डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर। अब देखते हैं जो एनिमेशंस हैं वो क्या हैं और कहाँ पे वो अप्लाई होती हैं। एनिमेशन के मेन्यू में आते हैं हम। एनिमेशन बेसिकली जो भी सिलेक्ट होगा वो किसी टेक्स्ट, इमेजेस या इनके ऊपर। लेट्स सपोज मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, मैं इसको कर देता हूँ जी फ्लोट इन। ये देखिएगा, ये अब टेक्स्ट पे पिछले जो इफ़ेक्ट्स से वो किस चीज़ पे अप्लाई हो रहे थे, वो हमारी पूरी स्लाइड पे जो ट्रांजिशन से अप्लाई हो रही थी। अब जो एनिमेशंस हैं ये किस पे आ रही हैं, ये हमारे सिर्फ टेक्स्ट पे आ रही हैं। ये देखें, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से इनको करना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको मैंने ये कर दिया, ये कुछ यूँ इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो गया। इस टेक्स्ट को मैं इफ़ेक्ट दे देता हूँ जी। यहाँ पे ये डिफरेंट इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, ये आपके सामने हैं। अब जैसे मैं इसको ज़रा स्लाइड शो प्ले करता हूँ, ये देखिएगा, मैंने क्लिक किया, बटन दबाया तो ये आ गया, फिर बटन दबाया तो ये आ गया, फिर नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ये देखिएगा। तो अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट गिवन है उसके ऊपर भी हम डिफरेंट एनिमेशंस कर सकते हैं। एनिमेशन स्टार्ट कब होंगी, ये ऑन क्लिक हैं, या आप विद प्रीवियस भी कर सकते हैं, आफ्टर प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही नेक्स्ट आते जाएंगे खुद ब खुद ये ट्रांजिशंस भी अप्लाई होती जाएंगी। फिर इसके अलावा आप एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर इफ़ेक्ट की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, ट्रिगर भी है, कब स्टार्ट करना है, ऑन क्लिक पे स्टार्ट करना है या कैसे स्टार्ट करना है, ये भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकती हैं आपकी जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ये चीज़ें। और इससे आप बेहतरीन अपनी जो है क्या करते हैं एनिमेशंस और एनिमेटेड और विजुअल जो है बेहतरीन अट्रैक्टिव सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगला जो हमारे पास मेन्यू है वो है स्लाइड शो का, कि स्लाइड जहाँ से भी आप करेंगे कब स्लाइड होनी चाहिए। तो ये बिगिनिंग से मुराद ये है कि स्टार्ट से होनी चाहिए। फ्रॉम करंट स्लाइड, जो स्लाइड देखें इस वक्त हमारे पास ये स्लाइड सिलेक्टेड है, तो मैं करता हूँ तो ये दूसरी स्लाइड से ही शो हो जाएगा। देखें ये दूसरी स्लाइड हमारे पास आ चुकी है।
तो जो स्लाइड करंट है आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये ऑनलाइन से भी आप कर सकते हैं सेटअप स्लाइड, जो आप उनको अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं कि पहले कौन सी होनी चाहिए फिर कौन सी होनी चाहिए, उनको लूप कर सकते हैं। फिर आप उन स्लाइड शो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो नरेशन है, जो वॉइसेस हैं, उनको भी आप चला सकते हैं। और रिव्यू के अंदर आप क्या हैं जी, आपके वो स्पेलिंग, रिसर्च, ट्रांसलेशन, लैंग्वेजेस वगैरह, कमेंट्स वगैरह, आप उसकी जो हैं उसमें ये चीज़ें डिक्शनरीज ऐड कर सकते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक या इनसे बचा जा सके, और इन सारी चीज़ों को आप इस रिव्यू में सेट कर सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपकी ज़रूरत होगी वो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो तक होगी। फिर रिव्यू के अंदर भी है जी आपको किस तरह व्यू नज़र आना चाहिए। ये नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू कुछ यूँ होगा, साइडों पे आउटलाइन आ रही है, स्लाइड सॉर्टर ये सिर्फ स्लाइड ही नज़र आ रही हैं। नोट्स एंड पेज, हर स्लाइड के नीचे नोट्स की भी ऑप्शन आ रही है। स्लाइड मास्टर व्यू, तो इसमें देखें ये साइडों से स्लाइड्स भी आ रही हैं और उस पर सारा मतलब एक टेम्पलेट सब बना हुआ आ गया है ये सारे। तो आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी व्यू इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये जो प्रेजेंटेशन है बनाना वो आ चुकी होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जा सकती हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।